बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आज की रेसिपी बहुत मज़ेदार है। पंजाबी स्टाइल बीफ पुलाव बनाएंगे। बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है। रेसिपी मुकम्मल देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त पुलाव बनने वाला है। इसे हम यखनी के साथ बनाएंगे। सबसे पहले यखनी के लिए बीफ ले लिया है 1 kg। इसके साथ ये ज़ीरा है, मोटी इलायची है, दालचीनी है और खुश्क धनिया है। ये साबुत मसाले लिए हैं और इसके साथ ये बीफ है। इसकी हम बनाएंगे यखनी। यखनी के लिए सबसे पहले ये जो मसाले हैं इसको एक मलमल के कपड़े में बंद कर लेंगे, एक पोटली बना लेंगे। ये हम डालेंगे स्टॉक में ताकि जो है वो यखनी ब्लैक ना हो जाए। अगर आप डायरेक्ट डाल देंगे तो यखनी ब्लैक हो जाएगी। पानी ले लिया 1 लीटर के करीब। जब पानी नीम गर्म हो जाएगा उसमें शामिल कर देंगे ये बीफ। 1 किलो के करीब बीफ है, उसे धो लिया अच्छे से, इसमें शामिल कर देंगे। इसके साथ जो पोटली बनाई थी वो ऐड कर देंगे और इसके साथ जाएगा लास्ट पे नमक। 2 चम्मच के करीब नमक ऐड कर देंगे और बस इसको आपने प्रेशर दे देना है। 15 से 20 मिनट में ये गोश्त अच्छे से गल जाएगा। इसके साथ ये कढ़ाई ले लेंगे, उसमें ऐड कर देंगे ऑयल। 1 कप के करीब ऑयल ऐड कर दिया है। मैं ये 1 किलो चावल बना रही हूँ। आपने अपने चावलों की क्वांटिटी के हिसाब से रेसिपी सेट कर लेनी है। ये 1 किलो चावल की रेसिपी मैं आपको दे रही हूँ। 1 कप ऑयल ऐड कर दिया। इसमें शामिल कर देंगे प्याज। ये 2 कप के करीब स्लाइस किए हुए प्याज हैं। तकरीबन 3 से 4 मीडियम साइज़ के प्याज थे, उनको स्लाइस कट कर लिया और इसमें शामिल कर देंगे। इसके साथ इसमें शामिल कर देंगे 3 से 4 मोटी इलायची। इसमें शामिल करने के बाद इसमें डालेंगे 1 चम्मच के करीब नमक और बस आपने प्याज को गोल्डन ब्राउन कर लेना है। थोड़ा सा इनको डार्क कलर देना है ताकि पुलाव का जो असल कलर है पंजाबी पुलाव का वो ही आएगा। आपने प्याज थोड़े से डार्क ब्राउन से कर लेने हैं ताकि कलर अच्छा सा आए। अगर आप लोग लाइट कलर पसंद करते हैं तो आप प्याज का कलर थोड़ा लाइट ब्राउन कर लें, लेकिन पंजाबी स्टाइल पुलाव थोड़ा डार्क कलर में होता है, इसलिए जो मैंने इनको डार्क कर लिया। इसके साथ इसमें शामिल कर देंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट है, ये 2 चम्मच के करीब इसमें शामिल कर देंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे। लहसुन को थोड़ा सा पका लेंगे, 3 से 4 मिनट के लिए सौते कर लेंगे। लहसुन अदरक को थोड़ा सा पका लेंगे, 3 से 4 मिनट कवर करके पकाएंगे ताकि लहसुन की जो खुशबू है वो अच्छे से आ जाए मसाले में। 2 मिनट के लिए इसको कवर करेंगे और अच्छे से पका लेंगे। बिल्कुल सिंपल सी चीज़ों से ज़बरदस्त सा पुलाव बनाएंगे, पंजाबी स्टाइल पुलाव बनाएंगे। चलें इसको कवर कर देते हैं 2 मिनट के लिए और उसके बाद आप लोगों को बताती हूँ कि नेक्स्ट चीज़ इसमें कौन सी जाएगी। नेक्स्ट आपने क्या लेना है, टमाटर ले लेना है। 3 से 4 मीडियम साइज़ टमाटर थे, उनको मैंने कट कर लिया, चॉप कर लिया। उसके साथ 3 से 4 सब्ज़ मिर्चें थी, उनको भी काट लिया। ये इसमें शामिल कर देंगे। अच्छे से पका लेंगे, टमाटर थोड़े से सॉफ्ट हो जाएंगे। उसके बाद इसमें शामिल कर देंगे मसाले। ये धनिया है, कुटी हुई लाल मिर्च है, गरम मसाला है, थोड़ा सा पुलाव मसाला है, साथ दालचीनी है और कुछ ये तेज़पात हैं, ये बे लीव्स, ये इसमें शामिल कर देंगे। बहुत ही ज़बरदस्त से मसाले हैं और बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी इनसे। थोड़ा सा हल्का सा पानी ऐड करके पकाएंगे ताकि मसाले जो हैं वो जले नहीं, अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे, टमाटर प्याज हर चीज़। इसके साथ ही यखनी भी तैयार हो चुकी है। पोटली इसमें से निकाल देंगे। गोश्त अच्छे से गल चुका है, ये इसमें शामिल कर देंगे मसाले में। चावलों को जो पानी लगाएंगे उसमें हम ये स्टॉक यूज़ करेंगे और गोश्त हमने मसाले में ऐड कर दिया। इसको भी 3 से 4 मिनट भून लेंगे। उसके बाद ये जो थोड़ा थोड़ा पानी इसमें हम ऐड करेंगे वो यखनी वाला ही ऐड करेंगे और गोश्त को भी पका लेंगे। और थोड़े से ये जो प्याज टमाटर हैं ये भी अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे। 4 से 5 मिनट इसको कवर करके पका लें। उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि ये किस तरह से लग रहा है। तो मिलते हैं 3 से 4 मिनट के बाद। ये देखिए 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। ये देखिए मसाले सारे अच्छे से पक चुके हैं। बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, बहुत आला रेसिपी है। नेक्स्ट इसमें शामिल कर देंगे ज़ीरा। 2 चम्मच के करीब ज़ीरा और साथ 9 से 10 काली मिर्चें साबुत, वो इसमें शामिल कर देंगे। ज़ीरे से जो बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा, बहुत अच्छी खुशबू आएगी। अब बारी है इसमें दही शामिल करने की। 1 कप के करीब दही ले लिया, उसको अच्छे से फेंट लिया, इसमें शामिल कर देंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे, इसको कवर करके पकाएंगे 3 से 4 मिनट के लिए ताकि दही जो अच्छे से पक जाए, इसका पानी खुश्क हो जाए। जो पंजाबी पुलाव होता है उसमें गरम मसाले जो साबुत होते हैं, खड़े मसाले, वो थोड़े से ज़्यादा होते हैं ताकि उनका फ्लेवर जो है वो थोड़ा ज़्यादा आए। दही को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको कवर करके आप 3 से 4 मिनट पकाएंगे, इसका पानी भी अच्छे से खुश्क हो जाएगा। देखिए 3 से 4 मिनट हो चुके हैं, अच्छे से मसाला पक चुका है, दही पक चुका है, पानी इसका खुश्क हो गया है। अब जो स्टॉक था वो मैंने इसमें शामिल कर दिया। मेरे 3 गिलास चावल थे, मतलब 1 किलो के करीब चावल थे, तो मैंने उसमें डबल पानी ऐड किया। ये चावल मैंने भिगो लिए थे।
इनको आधा घंटा भिगोया ये इसमें शामिल कर देंगे। आप अपने चावलों के हिसाब से पानी एडजस्ट कर लीजिएगा। देखा है ना, सिंपल रेसिपी, बहुत ही यमी रेसिपी है, आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करनी है। कवर करके पानी को खुश्क कर लेंगे, चावल अच्छे से पक जाएंगे। पानी खुश्क होने तक आपने इसको पकाना है। उसके बाद यहाँ पे इसमें शामिल करेंगे गरम मसाला पाउडर, ये 1 चम्मच के करीब है, इससे फ्लेवर डबल हो जाएगा। इसका लिंक मैंने दे दिया आई बटन में भी, डिस्क्रिप्शन में भी। ये मसाला आप लोग घर पे बनाया करें। पानी खुश्क हो गया था, इसको 10 से 15 मिनट के लिए दम पे रख दिए। ज़बरदस्त हमारा बीफ पुलाव पंजाबी स्टाइल में तैयार हो चुका है। बहुत आला रेसिपी है, फ्लेवर, टेस्ट, खुशबू बहुत ही ज़बरदस्त आ रही है। मज़ेदार सी ये रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। इसको आप सर्व कर सकते हैं सलाद के साथ, रायते के साथ, किसी भी तरह के कबाब के साथ, शामी के साथ। बहुत ही आला टेस्ट है इसका, ज़रूर बनाइएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।